नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस कार्यक्रम में लगातार हमने कुछ मुद्दों के बारे में बात की है, लेकिन मुद्दों को पर्सपेक्टिव में रख के उन मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन है और सवाल किससे पूछने चाहिए वो भी बताने का हमने यहां पर प्रयास किया है। नीट यूजी इम्तिहान कैंसिल हो गया। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया गया एक और इम्तिहान चीटिंग की भेंट चढ़ गया। पेपर लीक हो गया। तमाम बार कहा गया कि पूरी व्यवस्था बना ली गई है, अब परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन ये परिंदा है कि पर मारते ही चला जाता है। ऐसा कैसे है कि एक पूरा चीटिंग सिंडिकेट काम कर रहा है कि कोई एक भी चीज ढंग से नहीं हो पा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एजुकेशन मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली ये एजेंसी क्यों हर बार विफल हो जा रही है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इस देश के छात्र और उनके परिवारगण भुगतते हैं। इस इनकॉम्पिटेंस के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ आरोप लग रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है। मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं डबल चेक पर वो चीज नहीं बोल सकता, लेकिन ये बार बार होना, बार बार एनटीए के एग्जाम ना करवा पाना, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ आते रहना, कभी एनसीईआरटी, कभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, कभी यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के, कभी नीट यूजी, नीट पीजी, गेट एग्जाम, मतलब कोई एक इम्तिहान नहीं है जो शिक्षा मंत्रालय ढंग से करा नहीं पाता। तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? दिस जेंटलमैन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय में इम्तिहान ना करवा पाने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी लें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। इनके अंडर, इनके मंत्रालय के अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं। आज कितने सारे लाखों परिवारों में जो गम का माहौल है वो इनकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों है कि लगातार इनके मंत्रालय में से कोई ना कोई इस तरीके की खबर आती रहती है? एंड इज ही perhaps the worst performing minister of the Narendra Modi government? अगला कैबिनेट रिशफल जब भी हुआ, इन पर कहीं गाज तो नहीं गिरेगी? यही सब कुछ सवाल हैं जो आप तक लेकर के आएंगे। सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है कि हुआ क्या है, तो मैं आपको ये एक खबर दिखाना चाहता हूं। ये आपको पूरे पहले प्रकरण बताएं। दरअसल नीट यूजी नहीं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, और ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि अब नीट यूजी का पेपर कैंसिल हो गया है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। नीट यूजी एग्जामिनेशन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिकल कॉलेजेस विल नाउ बी हेल्ड अगेन ऑन द डेट्स टू बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि दोबारा से डेट नोटिफाई की जाएंगी। मैं एक चीज और यहां पर बताना चाहता था आपको, जरा मैं जल्दी से दिखा दूं जी। ये आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आप तथ्य जान लें कि अभी आगे क्या है ना, बाद में क्यों कैंसिल हुआ उस पर तो अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनटीए नीट यूजी 2026 इम्तिहान की नई तारीख, ये सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। एज 3rd में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम गेट्स कैंसिल, ये जो 3 मई को जो इम्तिहान हुआ, ये इम्तिहान कैंसिल हो गया। अभी बताएंगे कि क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी। लेकिन अब कुछ चीजें आपके लिए जाननी क्या जरूरी हैं, वो जरा यहां पर स्क्रीन पर हम दिखा दें। ये हैं वो बातें, और सबसे पहले हम इससे शुरू करना चाहते हैं। ये देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम था, जिसकी जिम्मेदारी थी ये टेस्ट कराना, उन्होंने ये बोला है कि नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुआ है वो कैंसिल हो गया है। री इम्तिहान होगा, री एग्जामिनेशन होगा, जो उसकी नई तारीख आएगी। अभी तारीख नहीं आई है। नए एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, तो पुराने एडमिट कार्ड के अब कोई वैल्यू नहीं है। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस विल रिमेन वैलिड, ऐसा नहीं है कि आपको नए सिरे से रजिस्टर करना पड़ेगा। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो अभी भी मान्य होगा, उनको रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर अगेन, जो आपने रजिस्टर कर दिया वो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, और फीस ऑलरेडी पेड बाय कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड। जैसे अगर आपने कहीं कहीं कोई फीस दे भी दी है तो वो, और सपोज आप नहीं देना चाहते ये इम्तिहान, तो आपकी फीस रिफंड भी हो जाएगी। तो ये चीज सबसे पहले तो फैक्ट्स आपको जान लेना बहुत जरूरी है। और कंट्रोवर्सी क्या है? एजेंसी का ये कहना है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल और डिटेल्स की फ्रेश एडमिट कार्ड
बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। एनटीए की ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल कुछ दिनों बाद एजेंसी ने यह भी माना है कि ये फैसला बहुत तकलीफ दे सकता है और दुख दे रहा है छात्रों को, उनके अभिभावकों को, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इम्तिहान में भरोसा बना रहे और ताकि ऐसा ना हो कि कुछ गलत लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लीक पेपर ले करके आ गए, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हुआ, तो ऐसे लोग सिस्टम में ना आ जाएं, इस वजह से इस नतीजे को कैंसिल किया गया है। अब आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या, एनटीए ने क्यों कैंसिल किया है। तो ये एक रिपोर्ट है और ये क्या बताती है मैं आपको बता दूं। नीट यूजी का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया है जयपुर में एज लीक प्रोब डीपन्स। मोटी मोटी बात, पेपर लीक हो गया था और इसी वजह से, और ये वही सेम कहानी है एनटीए की, हमने जमाने से होती हुई देखी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई इम्तिहान कराता है और फिर ढंग से नहीं करवा पाता और उसके बाद फिर चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो एनटीए ने कैंसिल कर दिया, पेपर लीक री एग्जाम डेट्स अभी आएंगी, टेस्टिंग एजेंसी ने कहा रिवाइज शेड्यूल आएगा, ये सब हम आपको बता चुके हैं। एनटीए ने ये इम्तिहान स्क्रैप कर दिया है 22 लाख कैंडिडेट्स, और ये कैंडिडेट्स ही नहीं 22 लाख परिवार अफेक्ट हुए हैं, इतनी भारी संख्या, ये परिवार अफेक्ट हुए हैं। Agency added that fresh dates for the re-exam along with revised admit cards will be announced separately. Cancellation follows allegations of large-scale malpractices. बहुत बड़ी स्तर पर गड़बड़ हो रही थी और एक गेस पेपर वो सर्कुलेट पहले से ही हो रहा था और ये बताया जा रहा था कि इस गेस पेपर में करीब 120 सवाल केमिस्ट्री के वो ओरिजिनल जो क्वेश्चंस थे उनसे मैच खा रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाने थे असली टेस्ट में वो गेस पेपर के नाम पर ऑलरेडी सर्कुलेशन में था और उसके बहुत सारे सवाल एक दूसरे से मेल खा रहे थे। इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके इतने सारे क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चन सेम हो? नहीं हो सकता ना, तो जाहिर सी बात है ये किसी ने लीक किया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, this material had reached coaching hubs such as Seeker, Rajasthan up to a month in advance. एक महीने पहले से आपको सीकर में तमाम जगहों पर ये क्वेश्चन पेपर पहले से ही मिल रहे थे and they were sold to aspirants for sums as high as 7,30,000, यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए में ये बेचे जा रहे थे ये सब पेपर। Even the night before the exam prompting investigations by Rajasthan Special Operations Group, यानी कि ये इम्तिहान के होने के यानी कि 2 मई की रात तक ये क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। जाहिर सी बात है पूरा देश खुमारी में था, पूरा देश तो चुनाव और उन सब में क्या नतीजा आएगा सब उसमें व्यस्त था। सारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स थी वो तो बंगाल में लगी हुई थी, इन सब चीजों के लिए कहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगती है? ये जो सिंडिकेट है इसको रोकने के लिए कहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगती है ना? वो तो किन परिस्थितियों में और कहां लगती है आप सबको मालूम ही है। अच्छा, दूसरी चीज, राजस्थान जहां ये सब हो रहा है बीजेपी रूल, एनटीए जो इम्तिहान कराता है केंद्र सरकार के अधीन, बीजेपी रूल। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि विपक्ष का कुछ है, ये तो पूरी तरीके से आपकी विफलता है ना, आपका निकम्मापन है। चाहे स्टेट लेवल पर हो पुलिसिंग का या फिर सेंट्रल लेवल पर हो धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय का, पूरी तरीके से निकम्मापन ये भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग शासन के जो एरिया हैं उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। मास्टरमाइंड का नाम है मनीष यादव, डिटेन किया गया है जयपुर में। नीट पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन अब 3 राज्यों तक पहुंच गया है, अलग अलग जगहों पर ये पेपर पहुंचे थे। अब इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ, धरना प्रदर्शन हो रहा है। मनीष यादव को डिटेन किया गया है जयपुर में, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ। तो ये तो एक बात हो गई। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि गेस पेपर किस तरीके से लीक हुआ और अब आगे क्या होगा। कुछ डिटेल्स हमने आपको बता दी, थोड़ा सा और डिटेल आप जान लीजिए। लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। सबसे पहली बात सरकार ने क्या की है, ये आपको अगर आपको यहाँ पर पढ़ने में आ रहा है, उन्होंने इस बार जांच अपने पास रखने के लिए, यानी कि राजस्थान सरकार तक जांच नहीं है, ये जांच तुरंत थमा दी गई है एक केंद्र एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को।
मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये जो एनटीए स्टेटमेंट दे रहा है ना, डिसीजन वाज टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो एनटीए कितनी फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एजेंसी आई थी ताकि टेस्ट बहुत इफेक्टिवली हो, वो खुद अपने टेस्ट में, टेस्ट कराने के टेस्ट में जितनी बुरी तरीके से एनटीए फेल हुई है, मैं नहीं समझता कोई और मंत्रालय कि कोई और अंग इस तरीके से फेल हुआ होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चीज पर। जरा देखिए ये अलग अलग एनटीए के कराए हुए इम्तिहान में कितने सारे स्कैम सामने आए हैं। मैं तो इन लिंक्स पर क्लिक भी नहीं करूंगा वरना ये एपिसोड कहीं 2-3 घंटे का हो जाएगा। जेईई मेन 2020 असम टॉपर स्कैम, नीट यूजी 2020 discrepancies, JEE main 2022 technical glitches, apparent misconduct and irregularity in JEE main 2024, JEE main 2024 session 1 January, session 2 April, 2024 नीट यूजी कंट्रोवर्सी। याद कीजिए कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था 2024 में, याद है आप लोगों को? याद है? यही धर्मेंद्र प्रधान थे उस समय एजुकेशन मिनिस्टर। Controversy in the final result of JEE Main 2025. Confusion over calculator used in the information bulletin of JEE Main 2026. और साहब ये तो JEE और नीट हैं। इससे जरा सा आगे चलें और अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड देखें, जरा इनका अगर रिकॉर्ड देखें तो आप ये जान लीजिए कि ये वो जेंटलमैन हैं जिनके मंत्रालय में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर के बवाल, एनसीईआरटी को लेकर के बवाल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हुआ, इसके बाद एनईपी को लेकर के राज्यों से बवाल, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है। गेट हमने यहीं पर एक एपिसोड किया था स्पाइसर के साथ जिसमें आप लोग जानते हैं। तो इतना बवाल, इतनी क्राइसिस जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक झटके में 20-20, 22-22 लाख परिवार प्रभावित हो जा रहे हैं और फिर भी आप बने हुए हैं। और आज आप हेकड़ी इस तरीके की देखिए कि ये आए और इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि ये कोई बयान दे मीडिया को, चुपचाप किसी फंक्शन अटेंड किया, उसमें गए, गाड़ी में लदे और चले गए। बोलने के लिए जबान नहीं है लेकिन हैं एजुकेशन मंत्री। तो क्या अब गाज इन पर गिरनी चाहिए? आप लोग खुद सोचिए कि इतना इनकॉम्पिटेंट काम अगर किसी मंत्रालय में होगा, मैंने पूरी लिस्ट आपको गिना दी, हो सकता है मुझसे 4-5 छूट ही रहे हो, कम नहीं है, छूट ही रहे हो, वो पूरी लिस्ट आपको गिना दी यहां पर, उसके बाद भी बने हुए हैं, तो फिर क्यों बने हुए हैं? ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है तो और क्या है? सीधी सी बात है। तो ये तो हो गया। अब आपको ये बता दें, एक सेकेंड, क्लोज। Recent UGC NCERT controversies were avoidable. ये इनका स्टेटमेंट है 28 मार्च 2026 का धर्मेंद्र प्रधान का। यानी कि इससे पहले की ये जो यूजीसी और एनसीईआरटी की जो क्राइसिस हुई थी उनके बारे में ये बता रहे हैं। टीचिंग इंडिया 800 टाइम्स नाउ समिट में ये धर्मेंद्र प्रधान ने, देखिए समिट वमिट में जाते हैं और अपना भाषण दे के आते हैं, उसमें इन्होंने क्या कहा, इनकी जरा HD फोटो आप देख लीजिए। ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी सराउंडिंग यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस हैं ये वो बता दें आपको। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस का मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, हाँ, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से जो दलित, शोषित, वंचित, प्रभावित छात्र, उनके लिए एक कमिटी हो, उस कमिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप गाइडलाइंस बनाइए, क्योंकि रोहित वेमुला की जो माँ हैं वो और उनके पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये जो SC/ST कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव कैसे रोका जाए शैक्षणिक संस्थानों में, तो उसके लिए और टफ रूल होने चाहिए। पहले तो सरकार ने कुछ किया नहीं, और उसके बाद फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो फिर बिना किसी से कंसल्ट किए कुछ एकदम स्वीपिंग आदेश लागू कर दिए। और बड़े गजब की बात थी कि इन्होंने लागू किए और इन्हीं के खिलाफ इन्हीं की पार्टी के लोग हमलावर हो गए कि ये क्या लागू किया है, ये तो सवर्णों के खिलाफ, अब सवर्णों का उत्पीड़न होगा, अब सवर्ण दलित, शोषित, वंचित जो हैं उनके हाथों वो प्रताड़ित किए जाएंगे। इस तरीके की बात हुई, फाइनली वो गाइडलाइंस वापस हुई।
तो ये एक मामला। अच्छा, इसमें आरोप ये लगा कि आपने इस तरीके से उसको लागू किया कि आप चाहते थे कि एक बवाल मचे, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम बीजेपी का था और राइट विंग इकोसिस्टम था जिसने जो उठ खड़ा हुआ। यानी कि ठीक से आप एक स्कीम भी लागू नहीं कर पाए, कोई चीज आप ढंग से लागू नहीं कर पाए, आपने किया ही इस तरीके से कि उसमें कुछ बवाल मचे। तो ये तो हो गया इक्विटी गाइडलाइंस। इसके अलावा दूसरा मामला था एनसीईआरटी का। आपको याद है एनसीईआरटी के किताब में जुडिशियल करप्शन यानी कि न्यायालय में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उस पर एक पूरा डिटेल चैप्टर था। न्यायालय का ये कहना था कि तुरंत हटाओ इसको, तुरंत। आप जानते हैं उसमें बड़ा कड़ा रुख ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उनका ये कहना था कि ये जो सिंगलिंग आउट हो रही है, क्या करप्शन और जगहों पर नहीं है, इस तरीके से न्यायालय को करप्शन का गढ़ बताना ये न्यायालय में विश्वास कम करने जैसा है। तो उसको भी वापस लिया गया, किताबें दोबारा छापी गई और वो सारी चीजें। तो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला ये दोनों ही चीजें अवॉइडेबल थी। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर ये अवॉइडेबल थी तो ये आप किसको प्रवचन दे रहे हैं? अपने आप को बताइए ना। तो ये तो अजीब सी बात है कि यहां पर ये जेंटलमैन जो है वो अपने आप को बता रहे हैं कि ये क्राइसिस अवॉइड की जा सकती थी, तो कर देते अवॉइड की जा सकती थी, तो नहीं किया। और वो जो लंबा चौड़ा जो एनटीए का इतिहास है वो तो हमने आपको बता ही दिया है, जो कोई इम्तिहान ही ढंग से नहीं करवा पा रहा है, हर चीज लीक हो जा रही है, हर पेपर जो है वो ठीक से अरेंज नहीं हो पा रहा है, और अभिभावकों को, छात्रों को, टीचर्स को, सब लोगों को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट या अदालत। अब बताइए कोई बच्चा वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएगा या फिर वो बैठ करके अपनी तैयारी करेगा? तो ये पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिली है। तो ये एक इन्होंने बयान दिया कि ये अवॉइडेबल था, तो अवॉइडेबल था तो अवॉइड कर देना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा से कंडक्ट करेगा, रीटेस्ट होगा। अब देखिए एक चीज ये जो जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि रीटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अब पता लग गया है हमको कि पेपर लीक हुआ, पेपर के डमी गैस पेपर बन करके पेपर मार्केट में घूम रहा था। तो ऐसे में सिर्फ इसलिए कि बवाल मचेगा आप पेपर कैंसिल ही ना करें, ये और बड़ी गलत बात होगी। आप सोचिए बहुत सारे जेन्युइन लोग वो पिछड़ जाते। तो ऐसे में ये सही फैसला हुआ कि पेपर कैंसिल किया गया, नतीजे कैंसिल किए गए और री एग्जाम होगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, ये पहला एग्जाम तो है नहीं जो कि एनटीए जी ने करवाया है, जो लीक नहीं हुआ है, और ना ही आखिरी इम्तिहान होगा। और इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं और अभी भी पेपर लीक हैं। इस बात की गारंटी कहां है कि अब जब रीटेस्ट होगा तो वो लीक नहीं हो जाएगा? तो क्या सब करीब ये जितने भी 23-1 लाख बच्चे हैं ये क्या रीटेस्ट ही देते रहेंगे? फिर होता क्या है रीटेस्ट से, मुझे 2024 में बहुत अच्छे से याद है, होता क्या है कि आप रीटेस्ट कराते रहेंगे, इतने में बच्चों का साल मिस होता है, दिन कम होते हैं आगे। आप किसी भी कॉलेज में जाकर के अगर दाखिला लेंगे तो वहां पर आपके लिए तैयारी करने के लिए विंडो अब छोटी हो जाएगी। जो भी आपका काउंसलिंग और वो सब तमाम चीजें होती हैं, जो सबऑर्डिनेट स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें पीछे बैकलॉग हो जाती है। यानी कि उस लेवल पर भी प्रेशर छात्रों पर, काम आप नहीं करवा पा रहे, टेस्ट आप नहीं ले पा रहे, और सारा का सारा बोझ उठा करके धम्म से पटक दो सिर्फ और सिर्फ छात्रों पे, और बार बार लगातार हो रही है। लास्ट में जाते जाते उसकी ओर इशारा भी किया था, बंगाल में चुनाव होते हैं तो ये बताने के लिए कि हम एकदम बिल्कुल शांति प्रिय, अव्वल तो शांति प्रिय चुनाव नहीं हुए, वहां पर हिंसा हुई, ठीक है ना, और वो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हुए। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ये बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, सिंडिकेट ऐसे ही नहीं चलता है। सिंडिकेट भी अपने आप में एक वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है इस देश के इतिहास में। लेकिन जब बार बार हो और इसी चीज को रोकने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी आप बना रहे हैं और फिर भी लीक हो जा रहा है, तब ये इनकॉम्पिटेंस है। इसको रोकने के लिए क्यों नहीं एक नजीर पेश किया जाता, क्यों नहीं एक मॉडल पेश किया जाता कि ऐसे कराएंगे एग्जाम, देखते हैं लीक कैसे होगा।
आज के इस युग में अगर ये सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है तो इस सिंडिकेट को तोड़ते हुए इम्तिहान एक बार करवा के तो देखिए, कोशिश तो कीजिए। मेरा ये मन कहता है, मेरा मन नहीं मानता कि इतनी भी इनएफिशिएंट हो सकती है सरकार कि कम से कम टेस्ट भी नहीं करा सकती। और अगर इनएफिशिएंट है, शुड सम हेड्स नॉट रोल? एक के बाद एक धर्मेंद्र प्रधान के शासनकाल में एजुकेशन मंत्रालय में सिर्फ और सिर्फ छात्रों के अहित की बातें सामने आती जा रही हैं। ऐसे में गद्दी से कब तक चिपके रहेंगे? दिस जेंटलमैन कब तक इनको बचा करके प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा? कब छात्रों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा? डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।